बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा 10वीं गणित में ऊंचाई एवं दूरी पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। बच्चों जब किसी वस्तु की ऊंचाई अथवा दूरी को मापना होता है तो पहुंच से दूर हो तब हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। जब किसी वस्तु की ऊंचाई अथवा दूरी को मापना होता है जो पहुंच से दूर हो तब हम त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात समकोण त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों में संबंध होता है। इसका उपयोग वस्तु के साथ काल्पनिक समकोण त्रिभुज बनाकर उसकी ऊंचाई एवं दूरी मापी जाती है। बच्चों अब देखते हैं उन्नयन कोण। जब कोण प्रेक्षक क्षैतिज पर खड़ा होकर ऊपर की वस्तु को देखता है तब क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच का कोण उन्नयन कोण कहलाता है। आपको स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है बच्चों, ध्यान से चित्र का अवलोकन करें और परिभाषा को समझें। एक बार और मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जब कोण प्रेक्षक क्षैतिज पर खड़ा होकर ऊपर की वस्तु को देखता है, जो प्रेक्षक है ऊपर की ओर खड़ा देखता है, नीचे खड़ा होकर ऊपर की ओर देखता है, तब क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच का कोण उन्नयन कोण कहलाता है। इसी प्रकार अवनमन कोण, जब कोई प्रेक्षक ऊंचाई पर स्थित होकर नीचे धरातल की किसी वस्तु को देखता है तब काल्पनिक क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि के बीच का जो कोण बनता है वो कहलाता है अवनमन कोण। एक बार और सुनेंगे बच्चों। जब कोई प्रेक्षक ऊंचाई पर स्थित होकर नीचे धरातल की किसी वस्तु को देखता है तब काल्पनिक क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि के बीच का कोण अवनमन कोण कहलाता है। तो चलिए बच्चों, अवनमन उन्नयन कोण को जानने के बाद अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, तेज हवा से टूटे एक पेड़ का सिरा झुककर पेड़ के पात से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। यह हिस्सा जमीन से 60 अंश का कोण बनाता है। पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बार और सुनेंगे बच्चों प्रश्न को ध्यान से। तेज हवा से टूटे एक पेड़ का सिरा झुककर पेड़ के पाद से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। यह हिस्सा जमीन से 60 अंश का कोण बनाता है। पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों आपको स्क्रीन पर टूटा हुआ पेड़ दिखाई दे रहा है। इस पेड़ का ध्यान से अवलोकन करें बच्चों। यहाँ आप देखेंगे कि पेड़ कुछ जगह से जाकर टूट गया है और मान लीजिए वह सी बिंदु पर जाकर टूटता है और ए पर जा गिरता है। तो ए उसका शीर्ष हुआ और शीर्ष जो है पेड़ के पाद बिंदु से 6 मीटर की दूरी पर स्थित है और शीर्ष पाद पर 60 अंश का कोण बनाता है। तो चित्र में आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा बच्चों। आइए अब इसे हल करते हैं। आकृति में स्पष्ट है बच्चों कि टूटा हुआ जो हिस्सा है वो AC है। तो हम लिखेंगे टूटा हुआ भाग। टूटा हुआ भाग क्या है बच्चों? आकृति अनुसार चित्रानुसार AC है। क्या है? AC है। टूटे भाग के शीर्ष से पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ये दूरी कितना मीटर है बच्चों? प्रश्नानुसार 6 मीटर है। तो AB बराबर हो गया 6 मीटर। AB बराबर कितना हो गया बच्चों? 6 मीटर। अब यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए। समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज ABC में, किसमें? ABC में tan 60 डिग्री। tan 60 क्यों? क्योंकि लंब और आधार दिया हमको, लंब ज्ञात करना, तो लंब बटे आधार tan थीटा का सूत्र होता है और यहाँ पर 60 अंश का कोण बना रहा है, इसलिए tan 60 डिग्री बराबर लंब है आपका BC और आधार है AB। आधार क्या है बच्चों? AB। tan 60 का मान आप सब जानते हैं। tan 60 का मान पूर्व की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। कर्ण 3 होता है। BC दिया हुआ है यहाँ पर अज्ञात है। BC हमको मालूम नहीं है बच्चों, प्रश्न में भी नहीं मालूम, लेकिन AB हमको मालूम है। अब वो है 6 मीटर। त्रिज्या गुणा कर देंगे बच्चों तो हमको मिलेगा BC बराबर 6 × 3 मीटर। ये हो गया BC का मान। BC का मान हमने कितना निकाल लिया? 6 × 3 मीटर। ये हमने ज्ञात कर लिया 6 × 3 मीटर। पुनः उसी त्रिभुज में चलते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज, उस त्रिभुज का नाम क्या है बच्चों? ABC। इसी त्रिभुज में पुनः चलते हैं। हमने लंब बटे आधार कर लिया था, अब हम ले लेते हैं कर्ण बटे आधार ले लेते हैं। आधार बटे कर्ण ले सकते हैं, लंब बटे कर्ण भी ले सकते हैं, आपको जिसमें सुविधा हो। तो चलिए हम लंब बटे कर्ण लेते हैं क्योंकि लंब का मान हमने ज्ञात कर लिया है। तो लंब बटे कर्ण अर्थात BC बटे AC। अब BC बटे AC लंब है और लंब बटे कर्ण है तो साइन थीटा का सूत्र लगेगा और थीटा यहाँ पर 60 अंश का है। थीटा कितना है यहाँ पर बच्चों? प्रश्न में 60 अंश है। तो साइन 60 का मान कितना होता है? कर्ण 3/2।
आपने पहले पढ़ लिया है इसको। साइन 60 का मान करणी 3/2 होता है। BC का मान हमने कितना ज्ञात किया है अभी अभी बच्चों, 6√3 मीटर। AC का मान हमको ज्ञात नहीं है। यहाँ से हम पक्षांतर कर देंगे। AC बराबर हो जाएगा 6 करणी 3 गुणा 2 बटे करणी 3। अब यहाँ देख रहे होंगे बच्चों, करणी 3 कट गया, 6 दूनी 12, तो AC का मान कितना आ गया बच्चों, 12 मीटर। 12 मीटर हमारा आंसर नहीं है बच्चों, हमको प्रश्न में पेड़ की ऊंचाई मालूम करना है। पेड़ की ऊंचाई मालूम करना है, अतः पेड़ की ऊंचाई। अब पेड़ की ऊंचाई कैसे मालूम करेंगे? BC और AC को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक टूटा हुआ हिस्सा है बच्चों, तो BC और AC को क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा। BC प्लस AC। BC का मान हमने ज्ञात किया था 6√3 मीटर और AC का मान अभी हमने ज्ञात किया है 12 मीटर। AC का मान कितना ज्ञात किया बच्चों, 12 मीटर। अब दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ना पॉसिबल नहीं है तो हम कॉमन ले लेते हैं। 6 कॉमन निकल आएगा, करणी 3 धन 2 मीटर। 6 कोष्टक में करणी 3 धन 2 मीटर, ये पेड़ की अभिष्ट ऊंचाई होगी और यही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है के पाद बिंदु से करणी 3h मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। बच्चों प्रश्न एक बार और सुनेंगे। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है के पाद बिंदु से करणी 3h मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। माना कि, हमको मानना पड़ेगा बच्चों कि माना AB ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, जिसका पाद बिंदु B है और AB बराबर 3h तथा BC बराबर करणी 3h है, ऐसा हमने मान लिया। अब चलिए इसकी आकृति का निर्माण कर लेते हैं। त्रिभुज ABC में AB बराबर 3h, BC बराबर करणी 3h और इसके बीच बनने वाला कोण थीटा है। अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज जो आपको सामने में दिख रहा है, समकोण त्रिभुज ABC में। अब ABC में क्या बोल रहा है बच्चों, लंब बटे आधार, अर्थात AB बटे BC। और लंब बटे आधार किसका सूत्र है बच्चों, tan थीटा का सूत्र है। AB का मान दिया हुआ है 3h मीटर और BC का मान दिया हुआ है करणी 3h मीटर बराबर tan थीटा। अब यहाँ h कट गया बच्चों, बचा क्या, 3 बटे करणी 3 बराबर tan थीटा। अब यहाँ करणी 3 का हम परिमेयकरण कर देते हैं। करणी 3 का हम परिमेयकरण करेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा बच्चों, 3 गुणित करणी 3 बटे करणी 3, या ऐसा भी कर सकते हैं, करणी 3 को हम तोड़ दिए बच्चों, 3 को करणी 3 गुणित करणी 3 में आप तोड़ सकते हैं, बटे करणी 3 दिया हुआ है, एक करणी 3 कट गया, बचा क्या बच्चों, इधर tan थीटा था, इसको आप लिखते चलिए, इधर बच गया करणी 3, कितना बचा, करणी 3 बराबर tan थीटा। अब आप सारणी में करणी 3 tan कितने डिग्री का मान है, आपने सारणी का अध्ययन कर लिया होगा, कल पूर्व की क्लास में हमने पढ़ा था बच्चों इसको, तो ये 60 डिग्री का होता है, tan 60 बराबर करणी 3 होता है tan थीटा। अब देख रहे होंगे बच्चों, तुलना करेंगे तो थीटा का मान हमको क्या मिलेगा, 60 अंश मिलेगा। और हमारा प्रश्न यही था कि उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, तो शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया बच्चों, 60 अंश, और ये हमारे प्रश्न अनुसार ये आंसर हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में A और B दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई करणी AB होगी। एक बार और सुनेंगे बच्चों प्रश्न को। प्रश्न है, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में A और B दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई करणी AB होगी। बच्चों सबसे पहले प्रश्न को पढ़कर हम आकृति का निर्माण कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है एक मीनार, मान लीजिए आपका ये एक मीनार हो गया बच्चों, इस मीनार से A और B दूरी पर स्थित बोल रहा है, तो यहाँ तक A हो गया और यहाँ से यहाँ तक B मीटर की दूरी पर हो गया, अर्थात ये A मीटर की दूरी पर हो गया बच्चों। मान लीजिए A मीटर की दूरी पर नाम अंकित कर देते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं।
ए मीटर की दूरी पर बिंदु सी है और बी मीटर की दूरी पर बिंदु बी है, ऐसा हम मान लेते हैं। और ये पूरा कोण है बोल रहा है प्रश्न में क्या बोल रहा है, पूरा कोण है। तो हम एक को मान लेते हैं थीटा और दूसरे बिंदु से मान लेते हैं 90 माइनस थीटा, इस तरह से हम मान लेते हैं बच्चों। और इसका ए बी सी, इसका नाम हम दे देते हैं डी। अब इसको मान लीजिए मीनार की ऊंचाई एच मीटर है, मान की ऊंचाई क्या मानेंगे हम, एच मीटर है। इसी को हमको सिद्ध करना है बच्चों। तो माना कि मीनार की ऊंचाई हमने मान लिया एच मीटर, कितना माना, एच मीटर। अब यहाँ दिया क्या है, ए सी बराबर ए दिया हुआ है बच्चों, और जबकि ए बी बराबर दिया हुआ है बी, ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, बी। अब देखेंगे कोण ए सी डी। सबसे पहले हम चलते हैं कोण ए सी डी जो दिया हुआ है, हमने माना है थीटा, जबकि हमने कोण ए बी डी को माना है 90 माइनस थीटा। अब चलते हैं बच्चों पहला त्रिभुज, जिस त्रिभुज का नाम है ए सी डी। त्रिभुज ए सी डी में, अब ए सी डी में क्या होगा बच्चों, एच बटे लंब बटे आधार, एच बटे ए और लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है बच्चों, टेन थीटा का सूत्र होता है। यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण पहला। फिर आते हैं उसी आकृति में त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, और यहाँ पर कोण बन रहा है बच्चों 90 माइनस थीटा। एच बटे बी, क्योंकि एच क्या था आपका, लंब था, और बी आधार है, तो एच बटे बी लंब बटे आधार टेन थीटा, और यहाँ पर थीटा है बनने वाला कोण 90 माइनस थीटा। एच बटे बी बराबर 10 90 माइनस थीटा, पूरा कोण का अनुपात भी आपने देख लिया है पूर्व में। तो 10 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है बच्चों काट थीटा। क्या होता है, काट थीटा। इसको आप पलट दीजिए, बी बटे एच, जब हम इसको पलट देंगे, इन्वर्स कर देंगे, तो काट के इन्वर्स होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। हम इसे मान लेते हैं समीकरण दूसरा। समीकरण पहला में टेन थीटा था, इसलिए हमने समीकरण दूसरा में भी टेन थीटा लिया है राइट साइड में। अब हम समीकरण पहला और दूसरा की तुलना कर देते हैं, समीकरण पहला व दूसरा से। आप देख लोगे बच्चों, समीकरण पहला में बराबर के बाद टेन थीटा है और दूसरा में ही बराबर के बाद टेन थीटा है, बराबर हो गया। अब बच गया हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड, एच बटे ए पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण है बी बटे एच। अब हम तिरिया गुणा कर देंगे बच्चों, एच का ऐसे गुणा करेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा, ए का बी से करेंगे तो ए बी हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा करणी ए बी। और हमारा प्रश्न क्या था बच्चों, कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई करणी ए बी होगी। तो हमने मीनार की ऊंचाई कितना मान लिया, करणी ए बी, और हमारा प्रश्न भी सिद्ध हो गया। तो इस तरह से आप मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों वीडियो की लंबाई देखते हुए, आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए बच्चों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे बच्चों आपके साथ भाग 2 में, तब तक के लिए नमस्कार।